हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जय सिया राम, हर हर महादेव। सबका आपका स्वागत है। सत श्री अकाल। आप जिस भी रिलीजन से करते हैं उसकी आपको ग्रीटिंग्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। ओके, तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अबाउट योर करंट एनर्जी, योर सेल्फ वर्थ। लाइक आपको अपने किस जगह पे ध्यान देना चाहिए। ओके, और आपके आज हम रिसीविंग मोड्स कार्ड भी देखने वाले हैं। आपके हम टी लीफ मैसेजेस कार्ड देखेंगे और ये भी देखेंगे एंड लास्ट कि आपको किस देवी देवता की भी हाल फिलहाल में अ, पूजा करनी चाहिए। पूजा इन द सेंस मतलब आप किससे अपनी मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, राइट। किससे आप अपनी विश कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ फर्स्ट इंट्रो में कि देखिए यहाँ से आपके एनर्जीज कार्ड आएंगे। ओके, और यहाँ से आपके पर्सनल लाइफ के कार्ड्स आएंगे। ओके, और यहाँ से आपके सेल्फ वर्थ के कार्ड्स आएंगे, राइट। ये आपके टी लीफ मैसेजेस कार्ड्स हैं। ओके, एंड आपके रिसीविंग मोड्स के कार्ड भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ से आएंगे एंजल्स की तरफ से। ओके, और यहाँ से हम आप देखेंगे लॉर्ड्स एडवाइस। ओके, तो आप जल्दी से इसमें से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे पिक कर लीजिए। द फर्स्ट कार्ड इज मिस्टेक। ओके, एंड द सेकेंड कार्ड इज पोजेशन। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप इंट्यूटिवली आप उसको सेलेक्ट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे की रीडिंग की तरफ। हाल पायल नंबर 1, हाउ आर यू? आई होप सब आप ठीक ठाक कर रहे होंगे। और अगर आपकी एनर्जी उथल पुथल हो रखी है तो उसे मेंटेन करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए आप अपने पे वर्क कर रहे होंगे, इनर वर्क कर रहे होंगे। ओके, मेडिटेशन कीजिए। यूनिवर्स को से कहिए कि आप हमें हेल्प करिए। जहाँ पे आपको लगता है आप अटक गए हैं, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप यूनिवर्स से हेल्प ले सकते हैं। ओके, we all know that universe is with us all the time in an every second, right। चाहे वो किसी भी फॉर्म में आपके लिए हो, राइट, बट यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्टिव फॉर अस, राइट। तो हम यहाँ से आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। लाइक आई सेड, ओके, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, राइट। और यहाँ से हम आपके पर्सनल लाइफ के भी कार्ड्स देखेंगे। पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपकी पर्सनल लाइफ में इस टाइम पे क्या कर रही है। ओके, क्या आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कोई इशू सॉल्व कर रहे हैं, किसी इशू पे काम कर रहे हैं या उसे सॉल्व कर रहे हैं, या कोई इशू आ रखा है, तो हम मदर यूनिवर्स से गाइडेंस मांगे। ऑलराइट, okay, so here are the cards. All right, okay, और यहाँ से हम आपके लिए सेल्फ वर्ड के भी कार्ड देख लेंगे। बाकी कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे। ओके, ओके, दिस वन। ओके, तो सबसे पहले हम जो है आपके सेल्फ वर्ड के ही कार्ड देखते हैं। पैशन। ओके, पैशन। तो कोई चीज़ के पीछे आप शिद्दत से लगे हुए हैं इस टाइम पे, वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। ओके, सो मे बी इट्स गोइंग फॉर द पर्सनल लाइफ और द प्रोफेशनल लाइफ और द बिजनेस। ओके, कोई मैनी हो सकता है ये फाइनेंशियल हो, मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है। आपको कोई स्पेसिफिक अमाउंट आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को बहुत पैशनेटली कर रहे हैं। लाइट अप योर लाइफ बाय ऑनरिंग योर डीपेस्ट डिज़ायर। यस, तो आपको आप अपने जो आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है इस टाइम पे, उसी पे मुझे लगता है आप काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे कार्ड को देखेंगे ध्यान से तो ये दिल देखिए कैसे जल रहा है। लाइक ऐसे कि जब तक मेरी ये डिज़ायर पूरी नहीं होगी मेरे को, मैं चैन की सांस नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, राइट। ओके, वेरी पैशनेट एनर्जी, वेरी अट्रैक्टिव। ओके,
सो लेट्स सी आपकी अभी करंट एनर्जी के कार्ड्स हम क्या रिसीव कर रहे हैं हमने। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द स्टार। द स्टार, कोई मैनिफेस्टेशन चल रही है, बिल्कुल यहाँ से पैशन के कार्ड से मुझे समझ आ रही है ये चीज़। ओके, तो कोई मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं और मुझे लगता है वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने भी वाली है, वेदर इट्स प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ। ओके, तो सेकंड कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, और देखिए मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर आपका ये पैशन जो है पूरा हो जाएगा तो आपको लगता है कि मैं किसी को ये चीज़ प्रूव कर जाऊंगा। हो सकता है आपको ये चीज़ इस वजह से, फीलिंग इस वजह से आई हो क्योंकि कभी किसी ने आपके साथ बिट्रे किया हो, या आपने सोचा था ये इंसान ऐसा होगा लेकिन वैसा नहीं निकला, या आपने सोचा था इस जॉब, मैंने ये जॉब पहले इसलिए ली थी कि मुझे टाइम टू टाइम यहाँ इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, बट नथिंग विल हैपन। ओके, लाइक व्हाट डू यू थिंक? ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, और द नेक्स्ट इज हाई प्रिस्टेस, वेरी नाइस। ओके, एंड द टावर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि 7 ऑफ सोर्ड से देखिए मुझे ये एनर्जी आती है कि आ रही है जैसे किसी ने आपके साथ मतलब आपको जैसे आपने सोचा उस अकॉर्डिंग वो सिचुएशन नहीं आई, लाइक उसने उस आपके अकॉर्डिंग वो डिसीजन या रिजल्ट नहीं दिखाया, इसके वजह से आप पैशन की एनर्जी में आए, इसके वजह से आप पैशन की एनर्जी में आए। ठीक है, पैशन की एनर्जी में आने के बाद क्या हुआ, आपने मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दिया। जो मैनिफेस्टेशन मुझे मैं देख रही हूँ पूरी भी होगी। ओके, आप देखेंगे तो ये कार्ड यस का भी है, अगर आप देख सके तो। ओके, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई भी दिख रही है, और मुझे लगता है कि जैसे आपका ये पैशन जब आपकी लाइफ में या आपने इसे पहचाना होगा तो आपके अंदर समझदारी भी बहुत आई होगी, मतलब आपको पता चला होगा मैंने क्या सही किया था, क्या गलत किया था, क्या मेरी मिस्टेक्स थी, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझदारी आपके अंदर आ रही है। ठीक है ना, मतलब इस पैशन, जब आपने ये पैशन डिस्कवर किया अपनी लाइफ का तो उसके बाद आप काफ़ी समझदार हो गए। ओके, ओके, तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ के मैसेजेस हम देख लेते हैं। 9 ऑफ वैंड्स। ओके, तो मुझे बताइएगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ का ये इशू है। 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, cards, yes, 8 of swords and the hanged man. Okay, so like I said कि मुझे लगा कि पहले किसी ने आपको मतलब उस हिसाब से वो इंसान आपके ऊपर नहीं उसने काम किया, या उसने अपना डिसीजन राइट टाइम पे नहीं सुनाया, राइट, या आपको बहुत देर तक आपसे टाइम लिया और उसके बाद भी अभी भी ही और शी विल बी अनडिसाइडेड। तो अब आपको लग रहा है कि मुझे उस चीज़ को कैसे भी करके पूरा करना है। मुझे लगता है काफ़ी टाइम तक आप उस सिचुएशन में स्टक भी रहे। आपने सोचा कि चलो अब थोड़ा टाइम दे देते हैं, अब थोड़ा टाइम दे देते हैं, आज नहीं कल नहीं, चलो 1 महीने बाद बताएगा या बताएगी, 2 महीने बाद बताएगा या बताएगी, ऐसे हुआ। तो काफ़ी टाइम, लंबा टाइम खींचा आपके पास, लेकिन फाइनली आपने डिसीजन लिया है, बिल्कुल जिसे कहते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स का। चीज 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है, लाइक अब आपको, अब आप सोच रहे हो चलो जिसने जो किया सो किया। अब जो है मेरे लाइफ में जितनी भी ब्लॉकेज वाली सिचुएशन आ रही है, या मैं जो सोच जैसा फील कर रहा हूँ ब्लॉक टाइप का या कर रही हूँ, तो उससे अब आप बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है ना, तो मुझे देख रहा है कि देखिए आप सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब आपने सोच लिया है जैसा फील कर रहा हूँ ब्लॉक टाइप का या कर रही हूँ, तो उससे अब आप बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है ना, तो मुझे देख रहा है कि देखिए आप सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब आपने सोच लिया है कि मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा काम किया है लेकिन मुझे उस हिसाब से फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं नज़र आया है। ठीक है, तो अब आप कहीं ना कहीं वॉक अवे कर रहे हैं अपने डिसीजन पे लेके। ठीक है ना, उस रिश्ते से वॉक अवे कर रहे हैं और अपने डिसीजन पे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 7 ऑफ कप्स का भी है। आप इमोशनली तो होंगे, बिल्कुल इमोशनली आप होंगे कि मैंने इतना टाइम यहाँ पे लगाया बट मुझे कुछ मिला नहीं, ये वो वगैरह। ठीक है ना, लेकिन एंड लास्ट में आपको ये बोलूँगी, मुझे मुझे ओवरऑल जो एनर्जी फील हो पा रही है यहाँ पे, अट्रैक्ट कर रही है, वो है डिसीजन। अपना आपने जो डिसीजन लिया है, वेट अ सेकंड गाइस, आई एम सॉरी। ओके, सो जो आपने डिसीजन लिया है उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं, ये आपने फाइनली सोच लिया है कि जो मैंने डिसीजन लिया है मैं उसी पे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, तो हम यहाँ से एक बार जो है टी लीफ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। ओके,
टी लीफ मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ से। okay? क्या मैसेजेस आप और रिसीव कर रहे हैं? ओके ओके गॉट इट। आई थिंक क्लियर टूल्स, यस। ओके, सो फर्स्ट इज माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड ऑफ सक्सेस। सी जस्ट आई सेड कि आप जो आपने डिसीजन लिया है, आप उस डिसीजन पे आगे बढ़ रहे हो और वो सक्सेस की तरफ जा रहा है, वेदर इज पर्सनल और प्रोफेशनली। ओके, फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेंट एंड इनसिंसियर। सी बिल्कुल मुझे यहाँ देखिए पर्सनल लाइफ का ही इशू नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो मुद्दा मेन कि कोई आपने किसी रिश्ते में लंबा समय दिया लेकिन आपको एंड लास्ट ये पता चला वो तो इनसिंसियर है इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, फिंगर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द न्यू फ्यूचर। ओके, तो आपको यहाँ पे वार्निंग भी दी जा रही है कि अगर आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ के लीजिए, ठीक है ना, प्रॉब्लम के लिए। अदरवाइज वो अगर आपको साइन अभी नहीं मिल रहा है तो साइन बाद में मिलेगा। ओके, बिकॉज बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ठीक है, जिसने जैसा किया करने दीजिए। आप अपना अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो आप उस डिसीजन पे आगे बढ़िए, लेकिन प्राइड के साथ नहीं। ओके, जस्ट ऐसे कि उसने जो करना था कर लिया, अब उसके लिए मैंने ये डिसीजन लिया है तो ये डिसीजन है, शांति के साथ। ऐसे नहीं, गुस्से से डिसीजन नहीं लेना है, मेरे कहने का ये मतलब है, समझ रहे हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं आपको अभी हाल फिलहाल में किस देवी देवता को अपनी मैनिफेस्टेशन बोलने की ज़रूरत है, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, हनुमान, आप हनुमान चालीसा का पाठ प्लीज़ करिए सुबह शाम। दोनों टाइम पॉसिबल नहीं है तो एक टाइम तो प्लीज़ ऐसा करिए, ठीक है। हनुमान जी से शक्ति मांगिए आप, अगर आपको बहुत डाउन फील हो रहा है तो शक्ति मांगिए हनुमान जी से। ओके, और अगर आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है तो भी उनसे बोलिए कि ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व करिए, लाइक। ओके, ऑल्सो नोन एज पवन पुत्र, द सन ऑफ गॉड ऑफ विंड, पवन, वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। सी वो आपको पावर देंगे, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हैज स्पेशल पावर्स, ही कैन फ्लाई एंड चेंज फॉर्म। देख रहे हैं आप, मतलब सिचुएशन अगर खराब है तो कोई बात नहीं, आप उसे काम नहीं होके बिल्कुल अपने आप को शांत रख के बदल के दूसरे इंसान को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, उसकी जैसी भी सोच रही है, राइट, जैसे भी उसके कर्मास रहे हैं। प्रॉपरली नोन एज बजरंग बली, अंजनेय मारुति। ओके, सो आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। गणेश जी कह रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई सेड दिस। ओके, हनुमान जी की उपासना आप कर सकते हैं, हनुमान जी को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लास्ट जो है रिसीविंग मोड्स के कार्ड देख लेंगे एक बार। रिसीविंग मोड्स के कार्ड्स देख लेंगे एक बार। ओके, आई already got 2, I think. Oh, it's 3. Okay, wonderful. Goddess Lakshmi feet. Okay, so abundance, wealth, positive vibes reaching you, aura will shine. Okay, so अगर आप किसी भी नेगेटिविटी के ऑरा में थे तो वहाँ से आपको छुटकारा मिल रहा है। ओके, ग्रेट। सेकेंड इज बटरफ्लाई चेंजेस, मैंने आपको पहले ही बोला चेंजेस मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। मिस्टर प्रिंस और मिसेस प्रिंस नॉकिंग, न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन्ड। ओके, अगर पुरानी रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। ओवरकमिंग डिफिकल्टी, विजडम, एस्पिशियस टाइम अहेड। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा टाइम आ रहा है बिल्कुल। और आप अपने कर्माज अच्छे रखिए, बाकी सब ठीक है। ओके, बाय। हाय पायलटू, अगर आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हो गए हैं तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रीडिंग की शुरुआत सबसे पहले आप ही से करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप अपने को जान जाते हैं, समझ जाते हैं तो सिचुएशन कैसी हो थोड़ा इजी हो जाता है उनको हैंडल करना, राइट। ओके, वो कहते हैं ना, बी यू, योर टाइम इज़ लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। ओके, तो लाइफ बहुत छोटी है तो आप उसे दूसरे की ज़िंदगी के में जीने के लिए बर्बाद मत कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी अपने आप लिए जिए, ठीक है ना। अपने पे ध्यान दीजिए, अपने अच्छा कर्मास रखिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए फीलिंग्स। ओके, फीलिंग्स आया है आपके लिए फर्स्ट कार्ड। सो हीलिंग बिगिंस विथ फीलिंग, यस बिल्कुल। अगर आप हीलिंग के लिए रेडी हो रखे हैं तो वो सबसे पहले फीलिंग्स, आपको ऐसी फील करना पड़ेगा कि मैं हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ओके, बी जेंटल विद योर सेल्फ एंड टेंडर विद योर हार्ट, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, बी यू। ओके, तो अपने साथ थोड़ा जेंटल रहिए। आप बिल्कुल अपने आप को, मुझे लगता है, बहुत हार्श ट्रीट करते हैं, राइट।
तो ऐसा मत करिए, हार्श ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी की सिचुएशन या किसी के कर्मास की वजह से आप अपने को तो हार्शली हैंडल नहीं कर सकते ना, कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तो मैं अपने आप को पनिश करूंगा या पनिश करूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। गलती जिसकी होगी वही पनिश होगा ना, यूनिवर्स उसे पनिश करेगी। आप बस अपने अपने पे ध्यान दीजिए, अपने कर्मास अच्छा करिए, ठीक है ना। ओके, तो जल्दी से यहाँ से आपके लिए करंट फीलिंग्स के आपके कार्ड निकाल रहे, करंट एनर्जी के। देखिए मैं फीलिंग ही बोल रही हूँ, फीलिंग कार्ड आया है तो करंट एनर्जी के कार्ड हम यहाँ से ले लेंगे आपके लिए। ओके, फिर यहाँ से हम आपके लिए पर्सनल लाइफ के कार्ड्स देखेंगे। यहाँ से पर्सनल लाइफ के कार्ड्स हम देखेंगे यहाँ से। ओके, सो reading ओके, द फर्स्ट कार्ड इज हाई प्रिस्टेस। आर यू सीरियस? फर्स्ट पाइल में भी ये आया था, द हाई प्रिस्टेस। ओके, देन 9 of Cups। ओके, गुड गुड गुड। एंड द 10 of Pentacles। ओके, एंड 7 of Swords। ओ माय गॉड, मुझे लगता है आपको पाइल नंबर 1 ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपकी पर्सनल लाइफ से लिंक कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं सिचुएशन ये पकड़ पा रही हूँ कि देखिए ऐसा है, किसी चीज़ के लेके तो आपने प्लानिंग कर रखी है, ठीक है ना, और आप उस प्लानिंग पे चल पड़े हैं और अभी आप खुश भी हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब जब वो सिचुएशन से आप बाहर निकले हैं तो उस सिचुएशन की वजह से आप खुश भी हैं कि थैंक गॉड मेरे सिचुएशन से मैंने इतनी हिम्मत करी कि मैं बाहर आ गया या आ गई हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी आपका विजडम बहुत बढ़ रहा है, ठीक है ना, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। उसके वजह से आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, मॉनिटरी कर सकते हैं। हो सकता है ये पर्सनल उसके लिए, प्रोफेशनल के लिए भी हो, क्योंकि आपने सोचा हो कि यार मैंने चलो ये जॉब छोड़ दी, अच्छा ही किया जो किया मैंने, लाइक ओके। या किसी नई जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो चलो मैंने नई जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मैं जो है अब प्रोफेशनली आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप उस चीज़ के लिए भी खुश हैं, ठीक है। कोई एग्ज़ाम भी हो सकता है, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी की आपने सोचा था कि मैं एग्ज़ाम फॉर्म भरूँ या ना भरूँ, तो अगर आपने भर दिया है तो आप ये सोच रहे हो मैंने डिसीजन बिल्कुल सही लिया है, ठीक है ना। ओके, और ओह मैं से शफल कर रही हूँ। ओके, दिस इज योर पर्सनल 6 of Wands। ओके, 3 of Swords। ओके, 8 of Wands। ओके, एंड दी 4 of Swords। ओके, तो देखिए यहाँ पर्सनल लाइफ में तो मुझे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपका वो हुआ इस वजह से है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दर्द जिसे कहा सहा है, बहुत ज़्यादा दर्द अपनी पर्सनल लाइफ में, आपने अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरे वर्ड्स बहुत सुने होंगे, लोगों की बुरी सोच बहुत देखी होगी, लोग आपको कितना बैडली जज कर रहे हैं ये आपने देखा होगा। बिल्कुल जब आपने मतलब ये सोचा होगा सारी दुनिया ही बेकार है, सब मुझे गलत ही समझते हैं, ऐसी सिचुएशन आपने ज़रूर देखी होगी। बट आफ्टर दैट ओके, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, तो उसके बाद आप देखिए बिल्कुल आप जो है अपने को चेंज कर लिया है आपने, और आप जो है 6 of Wands की एनर्जी में आ गए। 4 of Wands की एनर्जी में भी एकदम बिल्कुल स्ट्रांग, मेंटली आप स्ट्रांग हो चुके हैं। 6 of Wands में आपको पता चल गया है कि स्टेबल लव क्या होता है। इससे पहले जो आपने जो भी गलतियां करी उसके लिए भी आप अपने को माफ़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप हीलिंग अपने पे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आप पर्सनली अपने पे ध्यान दे रहे हैं, राइट, अपने पे ध्यान दे रहे हैं। सी, अब मैंने आपको दिखाया सेल्फ वर्थ का आपका फर्स्ट कार्ड फीलिंग, इसने देखिए कैसे दिल पे हाथ रखा हुआ है, लाइक कि आई एम द फर्स्ट इन माई लाइफ, आई एम द प्रायोरिटी। ओके, तो सबसे पहले आप अपने पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आप एंड लास्ट आपको बहुत अच्छा प्यार मिलेगा, ट्रू लव जिसे कहते हैं। ओके, ट्रू लव जिसे कहते हैं वो होगा। ओके, सो वेरी नाइस, आप हीलिंग के पाथ पे स्टार्ट हो गए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं टॉक्सिक रिलेशनशिप से, तो बिल्कुल सही डिसीजन आप सोच रहे हैं और आपको उसमें हैप्पीनेस भी मिलेगी, नो डाउट अबाउट दैट। ओके ओके, सो यहाँ से हम जो है टी लीफ मैसेजेस कार्ड देख लेते हैं जल्दी से। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी प्रॉपरली, प्लीज ओके, गेट इट ओके, एंड दी ओके,
ओह ओके। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल बिल्कुल आप हीलिंग के पाथ पे बिल्कुल सही जा रहे हैं, नो डाउट ऑन दैट। ओके, ये बहुत ही अच्छी बात है और बिल्कुल आपको सही मायने में मतलब आपका ये डिसीजन बिल्कुल सही होने वाला है, डोंट वरी। ओके, देन दी यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, डेफिनेटली अगर आप लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया अभी तक, आप उन्हें माफ़ करके आगे चल देंगे, बहुत अच्छा प्यार मिलेगा, ट्रू लव जिसे कहते हैं। ओके, ट्रू लव जिसे कहते हैं वो होगा। ओके, सो वेरी नाइस, आप हीलिंग के पाथ पे स्टार्ट हो गए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं टॉक्सिक रिलेशनशिप से, तो बिल्कुल सही डिसीजन आप सोच रहे हैं और आपको उसमें हैप्पीनेस भी मिलेगी, नो डाउट अबाउट दैट। ओके ओके, सो यहाँ से हम जो है टी लीफ मैसेजेस कार्ड देख लेते हैं जल्दी से। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी प्रॉपरली, प्लीज ओके, गेट इट ओके, एंड दी ओके ओके ओह ओके। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल बिल्कुल आप हीलिंग के पाथ पे बिल्कुल सही जा रहे हैं, नो डाउट ऑन दैट। ओके, ये बहुत ही अच्छी बात है और बिल्कुल आपको सही मायने में मतलब आपका ये डिसीजन बिल्कुल सही होने वाला है, डोंट वरी। ओके, देन दी यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, डेफिनेटली अगर आप लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया अभी तक, आप उन्हें माफ़ करके आगे चल देंगे या अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई आपके लिए कैसा कर रहा है, तो लोग भी आपको देख के हैरान रह जाएंगे कि इसको तो मैं हर्ट करता था तो ये परेशान होता था या होती थी, अब ये नहीं हो रहा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो ये चेंजेस बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बोलूँ पर्सनली ये चेंजेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, फॉरेस्ट मटल अनक्लियर थिंकिंग, जो भी आपकी पहले अनक्लियर थिंकिंग थी वो बिल्कुल क्लियर होने वाली है। ओके, सी, वाओ, रिकंसिलेशन, वंडरफुल। तो एंड लास्ट आपका रिकंसिलेशन होगा, ज़रूरी नहीं है वो एक्स के साथ ही हो, आपके पास रिलेशनशिप के साथ हो, नए के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। रिकंसिलेशन आप ऐसे समझिए अपने आप से रिकंसिलेशन आपका, राइट, अपने आप से आप, क्योंकि अपने आप को आप पहचान गए हैं कि आप क्या डिजर्व करते हो और क्या डिजर्व नहीं करते हो। ओके ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं, अभी आपको अपनी विश किस देवी देवता से बोलने की ज़रूरत है। सो इट्स विष्णु, ओके ग्रेट, विष्णु देखिए, वाह व्हाट अ काम, सी, देखते रहिए इस कार्ड को, कितना काम है, राइट। उन्हें पता है कि कब मुझे एक्शन लेना है कब मुझे एक्शन नहीं लेना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में, राइट। चलिए लास्ट यहाँ पे एंजल्स के रिसीविंग कार्ड्स हम देख लेते हैं, क्या रिसीव आप कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, देखा जाए तो यहाँ पे पायल नंबर 1 की भी ऐसी ही कुछ थी कि वहाँ पे सिचुएशन वो डिसीजन कुछ ले रहे हैं, यहाँ पे सेम भी आप ही का है, तो अच्छी बात है, ये तो सबको पता चल रहा है मोस्टली। ओके, ट्विन फ्लावर्स, डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, बोनस और इंक्रीमेंट, स्टेबिलिटी इन लाइफ, फर्टिलिटी। ओके, मैंने आपको पहले भी बोला अगर आप पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बिल्कुल वो जॉब आपको डबल हैप्पीनेस डबल प्रॉफिट देगी। ओके, यहाँ से एक और देख लेते हैं हम, होली वाइट स्नेक, ब्लेसिंग ऑफ 4 feathers, डिटॉक्सिंग, यू आर बीइंग वॉश्ड एंड गाइडेड। तो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, सब यूनिवर्स आपको देख रही है, आपकी हेल्प के लिए वो सदैव तत्पर है जिसे कहते हैं, ठीक है, तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए अंटिल दी नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।